हरे कृष्णा। तो मुझे पुष्कर महात्म्य के ऊपर बोलने के लिए कहा गया है। आप सभी भक्त लोग जानते ही हैं कि प्रसाद का महात्म्य बहुत बड़ा है पुष्कर में स्नान करने से, तो इसलिए स्वाभाविक है कि आप सभी लोग प्रसाद लेने के लिए तत्पर हैं। फिर भी गुरु महाराज के आदेशानुसार मैं जो शास्त्रों में पुष्कर तीर्थ किस प्रकार प्रकट हुआ, किस प्रकार से महान भगवान के भक्तगण देवतागण इस तीर्थ में वास करते हैं और किस प्रकार से अत्यंत पुण्यदायी ये तीर्थ है, पौराणिक कथाएं जो इससे संबंधित हैं, इस तीर्थ से संबंधित जो हमारी वैदिक संस्कृति को उजागर करती हैं, क्या नियम है इस तीर्थ में निवास करने के और क्या दृष्टिकोण होना चाहिए भक्तों का पुष्कर जैसे तीर्थ में यात्रा करते समय, उस विषय पर समय अनुसार बोलने का प्रयास करूंगा। तो ये जो पुष्कर तीर्थ है ये भूमंडल पर उस कमल पुष्प को दिखाता है जो जिस पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए पुष्कर का एक अर्थ कमल भी है। तो जैसा हम जानते हैं गर्भोदक विष्णु की नाभि से जो कमल पुष्प निकलता है उस पे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। तो ये भूमंडल पर वो स्थान है, ब्रह्मा जी का स्थान भूमंडल के ऊपर। तो पौराणिक कथा है जो पद्म पुराण में वर्णित है कि सृष्टि के प्रारंभ में एक बार ब्रह्मा जी मेरू पर्वत पर निधन नाम के एक नगरी में अपने वैराज नामक राजभवन में बैठे थे, एक सभा कक्ष के अंदर जिसका नाम कांतिमती था, और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ऊपर चिंतन कर रहे थे। और उनके मन के अंदर विचार आया कि पृथ्वी लोक पर जो सभी मनुष्य हैं उनके कल्याण हेतु कोई यज्ञ संपन्न किया जाए। ऐसा विचार करने के बाद कहाँ वो यज्ञ संपन्न करना उचित रहेगा, इसको निर्धारित करने के लिए उन्होंने अपने हाथ से कमल पुष्प धरती की ओर गिराया। उस समय ये जो वर्तमान समय में पुष्कर है इसमें एक असुर यहाँ पर रास करता था, वज्रनाभ नाम का। वो बालकों को मारता था, ये उसकी वृत्ति थी। तो ये कमल पुष्प ने सर्वप्रथम तो उस वज्रनाभ नामक दानव को मारा और उसकी पंखुड़ियाँ 3 स्थान पर गिरी, जिससे 3 सरोवर उत्पन्न हुए जो यहाँ पर पुष्कर सरोवर के नाम से विख्यात हैं। उनमें से एक है ज्येष्ठ पुष्कर, दूसरा मध्यम और तीसरा कनिष्ठ। जो ज्येष्ठ पुष्कर है यहाँ पर जहाँ हम रह रहे हैं उसके नज़दीक में जो सरोवर है वो ज्येष्ठ पुष्कर है, और इसके अधिष्ठाता देव ब्रह्मा जी हैं। इस ज्येष्ठ पुष्कर से लगभग 2 मील दूर पर अन्य जो 2 सरोवर हैं, मध्यम पुष्कर जिसको बूढ़ा पुष्कर भी कहते हैं और कनिष्ठ पुष्कर, ये 2 सरोवर हैं। मध्यम पुष्कर के अधिष्ठाता देव विष्णु हैं और कनिष्ठ पुष्कर के अधिष्ठाता देव रुद्र हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश इस प्रकार से 3 अधिष्ठाता देव इन 3 सरोवर के अधिष्ठाता हैं। तो क्योंकि ब्रह्मा जी ने सृष्टि के प्रारंभ में ये तीर्थ को उजागर किया, इसलिए इस तीर्थ को आदि तीर्थ भी कहते हैं। जिस प्रकार से प्रयाग तीर्थ तीर्थों का राजा माना जाता है, उसी प्रकार पुष्कर तीर्थ तीर्थों में गुरु माना जाता है। ब्रह्मा जी जिस प्रकार आदि गुरु हैं,
उसी प्रकार से तीर्थों में जो ये उनका तीर्थ स्थान है वो तीर्थों में गुरु कहा जाता है। ये पुष्कर की जो सीमाएं हैं, पुष्कर क्षेत्र की चंद्र नदी के उत्तर में ये स्थित है। सरस्वती के पश्चिम में नंदा, सरस्वती नदी का ही दूसरा नाम, दूसरा केवल नाम नहीं बल्कि ये उसकी अलग शाखा, अलग भाग है उसका, जो नंदा नाम से प्रसिद्ध है, उसके पूर्व में और कनिष्ठ पुष्कर के दक्षिण में। इस प्रकार से ये पूरे पुष्कर तीर्थ की सीमाएं हैं। तो जब यज्ञ करने के लिए फिर ब्रह्मा जी मेरू पर्वत से यहाँ पर आए और उनके साथ में सभी देवतागण भी आए और यज्ञ करने की अलग अलग तैयारियां प्रारंभ हुई। जब लगभग सभी तैयारी पूर्ण हो चुकी थी तब ब्रह्मा जी को देवतागणों ने बताया कि तैयारियां सब पूरी हैं, अभी आप यज्ञ प्रारंभ कर सकते हैं। तो उन्होंने नारद जी को अपनी पत्नी सावित्री को बुलाने के लिए भेजा। सावित्री जी तुरंत नहीं आ पाईं, अकेले नहीं जाना चाहती थीं। तो नारद मुनि वापस आ गए ये संदेश लेकर के कि सावित्री जी अभी आने में अक्षम हैं। लेकिन देवतागणों ने ब्रह्मा जी को बताया कि ये मुहूर्त जो है यज्ञ का वो तो अभी निकला जा रहा है। तो ब्रह्मा जी ने जब ये देखा कि ये अभी और कोई उपाय नहीं है, सावित्री जी तो यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाएंगी और ये मुहूर्त निकला जा रहा है, तो वो ये यज्ञ को संपन्न किए बिना वापस नहीं जाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने इंद्र से कहा कि आप एक योग्य स्त्री को चुनिए जिसका पाणी ग्रहण मैं करूँगा, विवाह करूँगा, क्योंकि यज्ञ संपन्न करने के लिए पत्नी का होना अनिवार्य है। तो इंद्र जी ने एक ग्वाले की कन्या को ब्रह्मा जी की पत्नी के रूप में, योग्य कन्या के रूप में चुना। लेकिन ब्रह्मा जी तो एक ब्राह्मण की कन्या होनी चाहिए उनकी पत्नी के रूप में। तो देवतागणों ने गाय के माध्यम से उस कन्या को शुद्ध किया। गाय भी ब्राह्मण के ही समान मानी जाती है, तो उसके मुख से उस कन्या को मुख में डाल के और पिछले भाग से उसको निकाल करके इस प्रकार से उसकी योनि को शुद्ध किया, इसलिए उस कन्या का नाम गायत्री पड़ा। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने ये यज्ञ प्रारंभ किया और जैसा आप सभी सोच सकते हैं कुछ समय में सावित्री जी वहाँ पर आ गईं। तो जब सावित्री जी ने देखा कि ब्रह्मा जी किसी और स्त्री के साथ बैठे हैं तो ब्रह्मा जी के ऊपर अत्यंत क्रुद्ध हुई और जहाँ जो भी वहाँ पर उपस्थित थे उन सभी को उन्होंने शाप दिया, ब्रह्मा जी को, सभी देवताओं को। तो ब्रह्मा जी को शाप दिया कि आपकी पूजा इस स्थान के अलावा और कहीं नहीं होगी। इसलिए अन्य जगह पर जब प्रयास भी होता है पूजा करने का ब्रह्मा जी का की, तो उसमें बड़ी अड़चनें आती हैं और अशुभ होते हैं। तो ये उनके शाप के परिणाम स्वरूप है जिसको ब्रह्मा जी ने स्वीकार किया। लेकिन गायत्री देवी जो वहाँ पर थीं, उन्होंने इस शाप को एक वरदान के रूप में भी परिवर्तित कर दिया, ये कहकर कि इस पुष्कर तीर्थ में जो भी ब्रह्मा जी की पूजा उपासना करेगा उसको धन, संपत्ति, सुख शांति में परिवार, स्वर्गलोक इत्यादि जो भी वांछित, सामान्य लोगों के द्वारा वांछित फल होते हैं वो सभी इस पुष्कर तीर्थ में, ये जो सरोवर हैं इनमें स्नान करने से और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने से वो सब वर प्राप्त होंगे। तो हालांकि सावित्री जी ने वो शाप दिया, लेकिन अंततः ये जो पुष्कर तीर्थ है ये महान पुण्य प्रदान करने वाला स्थान सिद्ध हुआ।
तदुपरांत सावित्री जी क्रुद्ध अवस्था में निकट की ही एक पहाड़ी के ऊपर जाकर के तपस्या करने लगी। तो यहाँ पर एक नज़दीक में पहाड़ी है जिसके ऊपर सावित्री जी का मंदिर है, और दूसरी तरफ एक और पहाड़ी है जहाँ पर गायत्री जी का मंदिर है। तो यहाँ पर दो इस प्रकार से ये मंदिर हैं। जो गायत्री जी का मंदिर है वो जैसा कि गुरु महाराज बता रहे थे, 51 जो शक्तिपीठ हैं उसमें से एक वो शक्तिपीठ है। और ये शास्त्रों में वरदान वहाँ दिया गया है कि ये जो सावित्री जी और गायत्री जी का मंदिर है, वहाँ पर जो भी स्त्री जाकर के उनकी उपासना करती है इस इच्छा से कि उनके पति को लंबी आयु हो, तो वो वहाँ पर पूर्ण होती हैं। तो विशेष रूप से स्त्रियाँ वहाँ पर सावित्री जी की उपासना के लिए जाती हैं। उस यज्ञ में सभी देवतागण थे, तो शिव जी भी वहाँ पर पधारे उस यज्ञ में, और शिव जी अपने साथ जो उनका भिक्षा पात्र है, कपाल, खोपड़ी, वो लेकर के आए। और यज्ञ परिसर के अंदर वो खोपड़ी के होने से, कपाल के होने से, तो सभी देवतागण हंसने लगे और उसको बोला ये बाहर रखिए इसको, क्या ये आप बेकार से आप अंदर लेके आ रहे हैं। तो शिव जी इससे बड़े रुष्ट हुए कि ये मेरा भिक्षा पात्र है, आप इसके पीछे क्यों पड़े हैं, इसकी भर्त्सना क्यों करते हैं आप। तो क्रुद्ध होने के कारण वो सारा जो यज्ञ परिसर है वो कपालों से भर गया, सब जगह खोपड़ियाँ ही हो गई। तो फिर किसी तरह से शिव जी को ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करके उनको शांत किया, उनके क्षमा याचना मांगी। इसीलिए यहाँ पर शिव जी उपस्थित हैं कपाल महादेव के नाम से या अठमटेश्वर महादेव के नाम से। अटपटा काम करते हैं इसलिए अठमटेश्वर महादेव के नाम से या आत्मेश्वर महादेव के नाम से भी यहाँ पर शिव जी पूजे जाते हैं, उनका स्थान भी यहाँ पर है। फिर एक और पौराणिक कथा संबंधित है इस पुष्कर क्षेत्र से कि एक महान अग्नि वड़वानल ये अग्नि पूरे संसार को सुखाए जा रही थी। सभी देवतागण ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, याचना करते हैं कि इसका कुछ उपाय ढूंढिए। तो ब्रह्मा जी गंगा नदी का आह्वान करते हैं कि आप इस अग्नि को लेकर के अपने अंदर समा करके समुद्र में छोड़ दीजिए। लेकिन गंगा मैया कहती हैं कि अगर मैंने इस अग्नि को छुआ तो मैं भी सूख जाऊंगी। और इस प्रकार से अन्य नदियों का भी आह्वान किया, लेकिन सभी ने यही उत्तर दिया, कोई भी तैयार नहीं था उस अग्नि को ग्रहण करने के लिए। तदुपरांत ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को बुलाया और उन्हें कहा कि आप इस वड़वानल को ग्रहण करके इसको समुद्र में जाके छोड़ दीजिए। तो सरस्वती ने कहा वो तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन मैं जब पृथ्वी पर रहूँगी तो लोग मेरा स्पर्श करेंगे और इस प्रकार से अपने पाप कर्मों से सब मुझे प्रदूषित करेंगे, तो ये मैं नहीं चाहती हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा तो आप एक कार्य कीजिए कि आप इस वड़वानल को ग्रहण करके आप पाताल में चले जाइए और पाताल के रास्ते से समुद्र में छोड़ दीजिए। तो इस प्रकार सरस्वती जी हिमालय पे गई, वहाँ से ये वड़वानल को लेकर के और तुरंत पाताल के अंदर चली गई। इसलिए आप जानते होंगे सरस्वती नदी को लेकर के बहुत सारी विडंबनाएं हैं कि क्या वास्तव में सरस्वती नदी है, क्योंकि दृष्टिगोचर नहीं होती हैं। हिमालय पर एक उद्गम स्थान है जहाँ पर एक बहुत विशाल नदी के रूप में वो बहती हुई दिखती हैं, लेकिन थोड़ी दूर के बाद गायब हो जाती हैं, अदृश्य हो जाती हैं। तो ये एक पहेली बनी हुई है। तो हमारे शास्त्रों में इस पहेली का निदान है, इसका बताया है किस प्रकार से। तो ये घटना के कारण वो जो सरस्वती नदी है वो पाताल लोक में जाती हैं, नीचे बह रही हैं। लेकिन जब वो पाताल लोक में जा रही हैं तो विरह का अनुभव करती हैं पृथ्वी से, गंगा से, और इस प्रकार जगह जगह पर प्रकट होती हैं इस पृथ्वी पर। तो ये पुष्कर क्षेत्र एक वो स्थल है जहाँ पर सरस्वती नदी प्रकट होती हैं। और यहाँ पर
5 रूप में वो प्रकट होती हैं। प्राची, सुप्रभा, कंचन, नंदा और विशालिका। ये नंदा नाम क्यों पड़ा, ये सब के बारे में बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन प्रसाद का समय हो गया है, ज़्यादा समय नहीं है। फिर एक और पौराणिक कथा कि यहाँ पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता वो भी यहाँ पर आए। भगवान श्री राम पूर्वजों का श्राद्ध करने के लिए यहाँ पर आए, और उस समय सीता जी उस श्राद्ध के दौरान देख पाईं अपने पूर्वजों को वहाँ पर उपस्थित होते हुए भी। तो इस प्रकार से भगवान राम भी यहाँ पर आए हैं। फिर भागवतम में जो हम घटना सुनते हैं, लीला, भगवान वराहा किस प्रकार ब्रह्मा जी की नासिका से उत्पन्न हुए, तो वो घटना भी इसी पुष्कर क्षेत्र में घटित हुई। इसलिए यहाँ पर एक वराह जी का मंदिर है, जिसको इस कलयुग के अंदर पृथ्वीराज चौहान, जो ये मराठा क्षेत्र कहलाता है, इसके राजा हुए थे, और उनके पूर्वजों ने अनाजी चौहान उन्होंने बनवाया था। लेकिन फिर जब मुगल शासन हुआ तो औरंगजेब ने, जैसा कि हम प्रवचन में भी सुने, यहाँ पर जितने भी सरोवर के पास में मंदिर थे सबको विध्वंस कर दिया गया। तो वराह मंदिर भी उस समय विध्वंस कर दिया गया। बाद में सवाई जयसिंह, जो जयपुर के राजा, उन्होंने इसका निर्माण दोबारा से 1727 में कराया। इसके अतिरिक्त इस पूरे पुष्कर क्षेत्र में जगह जगह पर अनेक अनेक ऋषि मुनियों के आश्रम, तपस्या के स्थल हैं, क्योंकि ये पुष्कर तीर्थ में अनगिनत समय से महान महान ऋषि यहाँ आते रहे हैं, तपस्या करते रहे हैं। उसमें से मुख्य हैं अगस्त्य मुनि, पुलस्त्य, विश्वामित्र, मार्कंडेय। तो हम जानते हैं उस घटना को जिसमें कि विश्वामित्र तपस्या कर रहे हैं और मेनका स्वर्गलोक से आती हैं उनकी तपस्या को भंग करने के लिए। तो ये पुष्कर क्षेत्र में ही विश्वामित्र वो तपस्या कर रहे थे, जब मेनका आती हैं और उनकी तपस्या को यहाँ पर वो भंग करती हैं। तो ये होने पर भी सामान्य लोग आज भी अनेक अनेक भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए इसी पुष्कर में आते रहते हैं। हालांकि विश्वामित्र भौतिक इच्छा का फल क्या होता है इसको अनुभव किए, लेकिन फिर भी सामान्य लोग की बुद्धि में वो ग्रहण नहीं होता है। तो यहाँ पर 4 परिक्रमाएं होती हैं अलग अलग, उसके अंदर अलग अलग ऋषि मुनियों के स्थल हैं। अन्य कुछ स्थल जो दर्शनीय हैं, रंग जी का मंदिर है, वल्लभाचार्य जी की बैठक है, गया कुंड है जिसमें विशेष रूप से श्राद्ध करने के लिए जगह जगह से पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ पर आते हैं अपने पितरों का श्राद्ध करने के लिए। और फिर गुरुद्वारा है, क्योंकि गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह यहाँ पर आए थे। इस घाट पर उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ा, तो इसलिए यहाँ पर एक घाट है गोविंद घाट के नाम से, और गुरुद्वारा भी है। और एक और यहाँ पर प्रसिद्ध है ऊंट, एक फेयर, पुष्कर कैमल फेयर। तो एक उत्सव होता है कार्तिक पूर्णिमा के अंतिम 5 दिन, पूनम से लेकर के पूनम को अंत होने वाले 5 दिन में एक बड़ा मेला लगता है, जिसमें कि केवल ऊंट नहीं बल्कि बैल, गाय, बकरियां, ऐसे बहुत सारे जानवर बड़ी संख्या में लाए जाते हैं और उनका यहाँ पर मेला लगता है। तो अभी 8 नवंबर से 12 नवंबर तक यहाँ पर इतने लोग होंगे कि कोई स्थान नहीं होगा, लाखों लाखों लोग यहाँ पर आएंगे। क्यों इन 5 दिनों में ही आते हैं, इसकी भी एक घटना है, पौराणिक घटना है कि ये जो पुष्कर तीर्थ है उसको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि इस पुष्कर तीर्थ में जो भी यहाँ रहेगा
जो भी यहाँ कुछ दान करेगा, यहाँ तक कि जो मरेगा, उन सबको स्वर्ग प्राप्त होगा, ब्रह्मलोक प्राप्त होगा। ये सब महात्म्य शास्त्रों में यहाँ पर बताया गया है। पद्म पुराण में कहा है, दुष्करम पुष्करम गंतुम, दुष्करम पुष्करम तपः, दुष्करम पुष्करम दानम, वस्तुम च सुदुष्करम। पुष्कर में आना बहुत सौभाग्य की बात है, बड़ा मुश्किल है। यहाँ पर तप करना बड़ा सौभाग्य की बात है, यहाँ पर दान देना बड़े सौभाग्य की बात है, और यहाँ पर वसन, यहाँ पर रहना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। इस प्रकार से तीनों जो सरोवर हैं उनको वरदान दिया ब्रह्मा जी ने कि जो भी इनमें स्नान करेगा और सरस्वती नदी में स्नान करेगा, उसको उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे, वो स्वर्ग जाएंगे, और फिर स्वर्ग के भी आगे ब्रह्मलोक तक भी जा सकते हैं यदि उनकी मुक्ति की कामना है। तो इस प्रकार से जो शास्त्रों में धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 हेतु हैं, मुख्य हेतु जो शास्त्रों में वर्णित हैं। हालांकि प्रमुख हेतु प्रेम पुमार्थो महान जो परम है, उसको सामान्य लोग तो नहीं जानते हैं। तो ये 4 पुरुषार्थ यहाँ पर सिद्ध करने के लिए बड़ा उत्तम स्थान है ये पुष्कर। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये सबकी प्राप्ति बड़ी सुलभ है यहाँ पर। तो जब ऐसा हो गया तो देवताओं ने देखा कि स्वर्ग लोक तो मनुष्यों से भर गया, सबने अपने नियत कर्म करने छोड़ दिए कि केवल पुष्कर में आओ। एक दिन, अगर आप केवल एक दिन पुष्कर में रहेंगे तो आपको अग्निहोत्र उपासना 12 वर्ष करने का फल केवल एक रात को रहने से मिल सकता है। जो सतयुग में 12 वर्ष इस तीर्थ में रहने का फल, वो कलयुग में केवल एक पूनम, कार्तिक पूनम की रात को आपको मिल सकता है। ऐसे बहुत सारे वरदान यहाँ पर हैं। तो इसीलिए क्या हुआ कि मनुष्यों ने अपने कर्म करना ही छोड़ दिए, पुण्य कर्म करने छोड़ दिए, केवल यहाँ आकर के पुण्य प्राप्त करने लगे। तो इसीलिए सभी देवताओं ने प्रार्थना की कि आप कुछ कीजिए, अगर ऐसा रहा तो सभी लोग जो हैं अपना ये शास्त्रों का पालन करना ही छोड़ देंगे। तो इसलिए फिर ब्रह्मा जी ने स्थापित किया कि अभी केवल ये जो कार्तिक पूनम को अंत होने वाले 5 दिन हैं, उसी में ही ये पुष्कर तीर्थ इस धरातल पर रहेगा। उन 5 दिनों में ये सब पुण्य कर्म करने से वो सब लाभ प्राप्त होंगे। अन्य समय में ये पुष्कर तीर्थ अंतरिक्ष में रहेगा और केवल मंत्र की शक्ति से ही उपलब्ध होगा। लेकिन ये 5 दिन है, उसमें सभी को आसानी से ये पुष्कर तीर्थ का लाभ प्राप्त होगा। इसीलिए ये जो अंतिम 5 दिन हैं पूनम से ख़त्म होने वाले कार्तिक में, उसमें विशेष रूप से सभी जगह से लोग यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर अनेक अनेक लोग आते हैं अपने भोग की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, लेकिन यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातुके स्वधी कलत्रादिषु भौम इज्जधि यतीर्थ बुद्धि सलिलेन करहिचित जनेषु अभिघ्नेषु स एव गोखरा। भागवतम से हम जान सकते हैं कि जो लोग तीर्थ स्थान में केवल अपने पापों को धोने के लिए वहाँ पर उपस्थित जलाशय में स्नान करने आते हैं, उनकी बुद्धि गो और खर से उत्तम नहीं है। तो ये बड़े आश्चर्य की बात है कि पूरे भारत से और भी बाहर से भी लोग इतना कठिन परिश्रम करके यहाँ आते हैं। और सभी तीर्थ स्थानों की यही बात है। ट्रेन, आज तो ट्रेन का सफ़र फिर भी सुलभ हो गया है, पहले तो चल के आना और अधिक कठिन था, लेकिन फिर भी लोग आते थे लाखों की संख्या में। तो लोग बड़े उत्साहित रहते हैं इस प्रकार से पाप कर्म धोने के लिए और पुण्य कमाने के लिए। लेकिन वास्तव में शास्त्रों के मर्म है कि वो सभी लोग मूर्ख हैं, क्योंकि इस तीर्थ का जो वास्तविक महात्म्य है वो नहीं जानते। सभी तीर्थों का वास्तविक महात्म्य क्या है? तो ये पुष्कर तीर्थ ब्रह्मा जी का तीर्थ है। तो वास्तव में ब्रह्मा जी सर्वश्रेष्ठ जो चीज़ देते हैं वो है कृष्ण प्रेम। ब्रह्मा गौड़ीय संप्रदाय के माध्यम से ब्रह्मा जी
शुद्ध कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाले आचार्य हैं, वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख हैं। ये सामान्य लोग इस बात को न जानते हैं, और अगर उनको बताया भी जाएगा तो उनकी श्रद्धा इसमें नहीं होगी। ये उनका दुर्भाग्य है। क्यों दुर्भाग्य है? क्योंकि यही उनके पाप कर्मों का परिणाम और उनकी स्वेच्छा का दुरुपयोग करना है। श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमें कुछ बुद्धि प्राप्त हुई है, जिससे हम यहाँ इस तीर्थ स्थल पर अन्य लोगों की तरह क्षणिक सुख प्राप्त करने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि यहाँ पर महान भक्तों से श्रवण कीर्तन करने आए हैं, जैसा कि हम अनेक सब प्रवचनों में सुन रहे हैं। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा यहाँ आने का प्रयोजन भिन्न है अन्य सभी लोगों से। आप देखेंगे यहाँ पर गया कुंड में सभी श्राद्ध के लिए कार्य कर रहे हैं। एक तिल के दाने के बराबर अगर सोना यहाँ पर आप दान देते हैं तो मेरू पर्वत के समान आपको सोना मिलेगा। सेलम टेम्पल में से जो भक्त आए हैं इस बात का ध्यान करें, संभव है तो अगर उनको चाहिए तो इस प्रकार से सोना कलेक्ट कर सकते हैं, इजी वे। यहाँ पर मच्छर भी मरता है तो भी इसको स्वर्ग प्राप्त होता है, इस प्रकार से है। लेकिन श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम जान पाए कि ये सब मेरू पर्वत के समान स्वर्ग सोना प्राप्त करना, इवन यहाँ तक कि ब्रह्मा के समान लंबी आयु होना, ये सब भी तो निरर्थक है, क्योंकि ये कभी भी सवै धर्मान पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहैतुकी अप्रतीयता ये ना आत्मा सुप्रसिद्धति। इन सभी से भी हम कभी पूर्ण संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि ये बाह्य है, ये सब भौतिक सुख बाह्य है। तो इसलिए हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं श्रवणम कीर्तनम करने के लिए। एक और महान तीर्थ यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर उपस्थित है, जो वैष्णवों के लिए एक विशेष स्थान है। वो है निम्बार्क तीर्थ, जिसको सलेमाबाद भी कहा जाता है वर्तमान समय में। और आप में से कई लोग जिन्होंने सुना होगा, आपने शायद आश्चर्य भी किया होगा कि ये कैसे वैष्णव तीर्थ है और नाम जो है वो सलीमाबाद है, मुस्लिम नाम है, कैसे ये हुआ। तो ये जो निम्बार्क तीर्थ है, इसका उल्लेख तो शास्त्रों में है। अत्यंत प्राचीन ये तीर्थ स्थान है। यहाँ पर एक कोलाहल दैत्य रहता था, और देवताओं से युद्ध के समय में उसके आक्रोश से डर करके देवतागण भी इधर इधर तितर बितर हो गए, और सूर्य जो हैं वो एक नीम के वृक्ष में उन्होंने शरण ग्रहण की, और वहाँ उनके तेज से, सूर्य के प्रकाश से उस स्थान पर एक सरोवर उत्पन्न हुआ, जो निम्बार्क तीर्थ, नीम यानी निम्ब और अर्क मतलब सूर्य। तो जिस नीम पे सूर्य ने शरण ग्रहण की और वहाँ से जो सरोवर जो उत्पन्न हुआ, तीर्थ जो उत्पन्न हुआ, उसका नाम है निम्बार्क तीर्थ, जो यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पर उपस्थित है। ये वही जगह है निम्बार्क तीर्थ, जहाँ पर चतुष्कुमार भागवतम में, यदि आपको याद हो, एक बार एक प्रश्न करते हैं ब्रह्मा जी से कि कैसे ये मन हमेशा इंद्रियों में रचा पसा रहता है और इंद्रिय विषय हमेशा से मन में रचे पसे रहते हैं, इन दोनों को पृथक कैसे किया जाए। और ये प्रश्न सुनकर के ब्रह्मा जी भी तुरंत उत्तर नहीं दे पाए, और उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, आह्वान किया, और फिर भगवान हंस अवतार के रूप में अवतरित होते हैं। तो ये निम्बार्क तीर्थ वही स्थान है जहाँ पर हंस अवतार के रूप में भगवान अवतरित हुए, और उन्होंने चतुष्कुमारों को भगवत संदेश दिया। तो ये जो 4 वैष्णव परंपराएं हैं, उसमें से एक परंपरा है कुमार संप्रदाय, सही। तो ये जो कुमार संप्रदाय, चतुष्कुमारों से जो प्रारंभ होने वाली परंपरा है, तो चतुष्कुमारों को संदेश मिला हंस अवतार से, हंस अवतार, चतुष्कुमार। तो ये वो स्थान है जहाँ पर ये परंपरा इस प्रकार से प्रारंभ हुई। और फिर उसके उपरांत नारद मुनि, चतुष्कुमारों से नारद मुनि को ये ज्ञान प्राप्त हुआ, और फिर नारद मुनि से परीक्षित महाराज के समय काल में, यानी कि 5000 साल पहले, निम्बार्क आचार्य को ये ज्ञान
प्राप्त हुआ और वहाँ से ये कुमार संप्रदाय चला आ रहा है। इसका जो मुख्य स्थान है वो निम्बग्राम है, गोवर्धन, गिरि गोवर्धन, मथुरा मंडल में गिरि गोवर्धन के पास एक ग्राम है निम्बाग्राम, जहाँ पर निम्बार्काचार्य का अवतरण हुआ था। तो वहाँ पर एक बार ब्रह्मा जी उनकी परीक्षा ले रहे थे, तो सायंकाल में सूर्यास्त के बाद में उनसे भिक्षाटन करने आए, तो सूर्यास्त हो चुका था, इसलिए उन्होंने एक सन्यासी का वेश बना के आए और वो सूर्य को उदित कर दिया कृत्रिम रूप से एक नीम के पेड़ के ऊपर। तो और फिर ग्रहण की भिक्षा, नियमाचार्य नाम, नियम ऐसा कुछ नाम था निम्बार्काचार्य का पहले। तो और इस प्रकार से वहाँ पर भोजन ग्रहण किया और तब से उनका नाम निम्बार्काचार्य पड़ा। तो इस प्रकार से उसी संप्रदाय का ये एक गढ़ यहाँ पर निम्बार्क तीर्थ में है। तो ये सलीमाबाद नाम कैसे पड़ा? तो एक बादशाह थे शेषासुरी, आपने नाम सुना होगा। तो उनके राज्यकाल में जब समय था उनके राज्यकाल का, तो उनको कोई संतान नहीं थी, पुत्र नहीं था। तो उनका एक सेना के अंदर एक वरिष्ठ पद पर उपस्थित एक सैनिक थे। तो उन्होंने उनको सलाह दी कि आप मेरे गुरु हैं, वो यहाँ से नज़दीक में ही रहते हैं, अजमेर में वो थे, अजमेर से पास में ही मेरे गुरु रहते हैं, आप उनके पास जाएं, उनका इतना प्रभाव है कि आपको निश्चित रूप से पुत्र प्राप्त होगा। तो ये शेषासुरी बहुत प्रयास कर चुके थे, उनको कोई संतान नहीं हो रही थी। तो वो आए इस निम्बार्क तीर्थ में और परशुराम आचार्य, जो कि निम्बार्क संप्रदाय में एक आचार्य हैं, उनके पास आए और वहाँ पर उनके आश्रम में पहुँचे और उनको एक बहुत कीमती शॉल उपहार किया। उसमें हीरे मोती जड़े हुए थे। तो वो परशुराम आचार्य ने वो शॉल को लिया और पास में एक अग्नि कुंड में अग्नि प्रज्वलित थी और वो शॉल उसमें डाल दिया। तो वो शेषासुरी को बहुत खराब लगा कि मैंने इतना कीमती शॉल दिया, उन्होंने उसको अग्नि में डाल दिया। तो जब परशुराम आचार्य ने देखा कि जो बादशाह है वो बड़ा परेशान हो गया है, तो उन्होंने वो वापस उस अग्नि में से उस शॉल को निकाला और बादशाह के सामने एक शॉल नहीं, ऐसे सैकड़ों शॉल कीमती जड़ी रत्नों से जड़े हुए वो उसके सामने रख दिया। बोला जो तुम्हारा शॉल था इसमें से ले लो। तो ये चमत्कार देख करके वो शेषासुरी नतमस्तक हुआ, माफ़ी मांगी कि मुझे घमंड था अपने बादशाह होने पर। और इस प्रकार से अंततः परशुराम आचार्य के प्रभाव से उनको पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने रखा सलीम। और फिर उस पुत्र प्राप्ति के बाद में फिर वो वापस आए इस जगह पर और परशुराम आचार्य से प्रार्थना की कि इस स्थान का नाम, ये जो है स्थान, उसका मैं अपने पुत्र के नाम पर रखना चाहता हूँ आपकी अनुमति से। इस तरह से इसका नाम सलीमाबाद पड़ा और साथ साथ 6000 बीघा ज़मीन भी उन्होंने दान में दी, जिससे कि ये पूरा जो आश्रम की गोचर ज़मीन दी, इसलिए बहुत सारी गायों के लिए स्थान उन्होंने बना करके दिया। तो इस प्रकार से ये भी दर्शनीय स्थल है। वैष्णव 4 संप्रदाय में से एक संप्रदाय का ये एक प्रमुख दर्शनीय एक आश्रम, एक स्थल है। वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। आधुनिक इतिहास की दृष्टि से देखें तो मोहम्मद गौरी ने यहाँ पर 1192 में आक्रमण किया और पृथ्वीराज चौहान उनको हराया और तब से ये जो स्थान है वो मुगल शासन के अंतर्गत आ गया। और तब से लेकर के फिर आगे जैसे जैसे मुगल शासन आगे बढ़ा और अंत में फिर औरंगज़ेब के बारे में हम जानते हैं, कैसे सभी जगह पर मंदिरों को उन्होंने ध्वस्त किया। तो यहाँ पर भी सभी मंदिरों को, अधिकांश मंदिरों को ध्वस्त किया। और फिर 1800 सदी में ये मुगल शासन समाप्त हुआ, अंग्रेजी शासन प्रारंभ हुआ। और फिर जो यहाँ के राठौड़ लोग हैं, मराठा स्थान के रहने वाले, उन्होंने फिर ये ज़्यादा जो मंदिर हैं उन्होंने इसको दोबारा इसका निर्माण कराया।
तो इस प्रकार से ये पुष्कर तीर्थ के बारे में कुछ वचन कहे। सार ये है कि हम सभी के लिए इस तीर्थ का महान महत्व ये है कि वैष्णवों के हाथ में जो भौतिकतावादी लोगों के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष का उपाय साधन होता है, भक्तों के हाथों में वो भी भक्ति का साधन बन जाता है। तो उसी प्रकार से ये पुष्कर तीर्थ भी भक्तों के लिए ब्रह्मा जी से प्रारंभ होने वाली उस वैष्णव परंपरा का आश्रय लेने का स्थान है और भगवान की शुद्ध भक्ति करने के लिए प्रेरणा का स्थान बन जाता है जब हम यहाँ एकत्र होते हैं और भगवान के शुद्ध भक्तों के मार्गदर्शन में शुद्ध भक्ति भाव से श्रवण कीर्तन करते हैं। तो इसलिए पूरे ध्यान पूर्वक, पूरे निमग्न होके हम सभी इस श्रवण कीर्तन में भाग लें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।